गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए। धन्यकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है अंत समय पछताएगा। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। ये कहानी उस बूढ़े व्यक्ति की है जिसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारा धन, नाम और शोहरत कमाई, लेकिन अपने अंतिम दिनों में आंखों में आंसू बहाते हुए रोने लगा। पास खड़े 5 बेटे देख रहे थे। बड़े लड़के ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? अब आपको क्या गम है? आपने करोड़ों रुपए कमाए, हमें भी धनवान बनाया, आपका खुशहाल परिवार है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? वृद्ध पिता ने रोते हुए कहा, बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कोई आदमी 75 वर्ष तक किसी बैंक में कमाई कर करके जमा करता रहे। 75 वर्षों के बाद उसे पता लगे ये बैंक भी झूठा, इसके कागज भी झूठे, इसमें काम करने वाले भी झूठे, झूठ झूठ में सारी कमाई भी गई, उसके हाथ कुछ नहीं आया। मेरी भी आज यही हालत है। मैं सारी आयु झूठा धन इकट्ठा करता रहा, तुम सबको भी झूठा धन कमाना सिखा दिया। अब रो रहा हूँ। मैंने सच्चा धन जो मेरे साथ जाता उसे कमाया ही नहीं। तुम सबको सद्गुरु व संतों की शरण से जोड़ा ही नहीं। अब मेरी तुम सब से यही सीख है, सच्चा धन कमाओ जिसे परमात्मा का नाम कहते हैं, भक्ति कहते हैं। सद्गुरु की शरण में जाओ और अपना जन्म सफल बनाओ। गुरु प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव, जीवन का हर पल क्षण क्षण घटता जा रहा है। जैसे मोमबत्ती जल रही है, धीरे धीरे मोमबत्ती छोटी हो रही है। हमें जीवन का खेल खेलने का मौका केवल एक बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं, हम जीवन यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यही हैं। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें, अपने लक्ष्य तक पहुँचें और अपने कल्याण के लिए कदम आगे बढ़ाएं। संत महात्मा अक्सर हमें जीवन को आनंदमयी और भक्ति युक्त बनाने की प्रेरणा देते ही रहते हैं, लेकिन सुनने वाले सुनते ही नहीं। उन्हें भाग्यहीन ही कहा जा सकता है। जैसे एक कार वाला सड़क पर कार चला रहा था, अचानक उसके आगे एक आदमी आकर चलने लगा। चलता ही गया। कार वाला हॉर्न बजाने लगा, बजाता ही गया, परंतु आगे चलने वाला सुनकर भी अनसुनी कर रहा था, मस्ती में कार के आगे चल रहा था। अंत में कार वाले ने साइड से कार निकाली और आगे जाकर खड़ी कर दी और कार से बाहर निकला। कार के आगे चलने वाले मनुष्य को कहा, तुझे कार का हॉर्न नहीं सुनाई देता? मनुष्य ने कहा, हाँ। कार वाले ने फिर कहा, सड़क के बीचों बीच चल रहा है, एक साइड क्यों नहीं चल रहा? मनुष्य बोलता है, मेरी मर्जी, तुझे क्या, जैसे मर्जी चलूं। इसी प्रकार मनमर्जी और हठी आदत वाले मनुष्य किसी की नहीं सुनते, भले उनका बुरा हो जाए। गुरु प्यारी सात संगत जी, समय रूपी नक्शा हमारे हाथों में है। इसे चाहे जैसे रंग भर लें या बदरंग कर दें, हमारे कर्मों का रंग ही जीवन का रंग होगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए। धन्यकार जी।